ओके एवरीवन, माय नेम इज आदि एंड यू आर वाचिंग आदि एंड जावा। तो आपका फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। हम देख रहे हैं स्प्रिंग बूट की सीरीज। वी नो दैट स्प्रिंग बूट इज पावरफुल टेक्नोलॉजी टू बिल्ड एप्लीकेशंस इन अ विद इन अ मिनट। कुछ मिनटों में एप्लीकेशन डेवलप हो जाता है अगर आप स्प्रिंग बूट को यूज करते हो, स्प्रिंग बूट को समझते हो, स्प्रिंग बूट को सीखते हो। ठीक है, तो वही कर रहे हैं हम, स्प्रिंग बूट को लर्न कर रहे हैं। लर्न करने से बेटर है कि समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ओके, कि ये स्प्रिंग बूट क्या है। बहुत सारे वीडियोस हमने कवर किए हैं। आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे पोस्टमैन। व्हाट इज द रोल ऑफ पोस्टमैन इन द केस ऑफ स्प्रिंग बूट एंड पोस्टमैन से हम क्या करेंगे, क्यों यूज करेंगे पोस्टमैन, ये देखेंगे। पोस्टमैन कैसे डाउनलोड करना पड़ेगा और वहां से हम कैसे रेस्ट एपीआई को हिट करेंगे वो देखेंगे। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको पता नहीं है कि पोस्टमैन क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। पोस्टमैन, इट इज अ टूल, इट इज a simple सॉफ्टवेयर and it is used to check, or we can say yes, it is used to check रेस्ट एपीआई। रेस्ट एपीआई जो हम बनाएंगे स्प्रिंग बूट में, वो अच्छे से वर्क कर रही है क्या, वो अच्छे से रिस्पॉन्स दे रही है क्या, वो चेक करने का एक टूल है, दैट इज पोस्टमैन। अब आप बोलोगे सर पोस्टमैन की क्या जरूरत थी? पिछले वीडियो में आपने ब्राउजर से रिक्वेस्ट फायर की थी, तो ब्राउजर हमारा है ना, हमारे लिए हेल्प करेगा। बट ब्राउजर कुछ ही रिक्वेस्ट वहां पे एक्सेप्ट कर पाता है, सारी रिक्वेस्ट ब्राउजर एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। सारे रिक्वेस्ट मतलब इन द सेंस क्या कहना चाह रहे हो आप सर? सारे रिक्वेस्ट मतलब रिक्वेस्ट बहुत टाइप की होती है, बहुत सारे टाइप्स की रिक्वेस्ट होती है। मैं आपको इस वीडियो में बहुत बताऊंगा। सिंपल गेट रिक्वेस्ट नहीं होती मेरे दोस्त, बहुत सारी रिक्वेस्ट होती है। पोस्ट होती है, पुट होती है, डिलीट होती है। सो क्या है सर? व्हाट इज दिस पुट, व्हाट इज दिस पोस्ट, व्हाट इज डिलीट? एवरीथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, सो गेट हम सबको पता है अभी तक। तो मैं बताऊंगा आपको धीरे धीरे सारी टाइप की रिक्वेस्ट हमें वहां पे देखनी है पोस्टमैन से। ओके, ब्राउजर इज नॉट कैपेबल टू हैंडल ऑल टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट। ओके, तो पोस्टमैन वी नीड टू इंस्टॉल फर्स्टली। एंड कैसे इंस्टॉल करोगे आप? सिंपल, आ जाओ पोस्टमैन। पोस्टमैन की ऑफिशियल वेबसाइट है postman.com। डाउनलोड पोस्टमैन, यहाँ से पोस्टमैन को डाउनलोड करो। पोस्टमैन इज अ टूल विच इज यूज टू चेक रेस्ट एपीआई विच इज टेस्ट, वी कैन से टेस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। टेस्ट एपीआई, हमारी एपीआई अच्छे से बनी है क्या, अच्छे से रिस्पॉन्स कर रही है क्या। देखो यहाँ पे विंडोज के लिए आपको मिलेगा 64 बिट का, क्लिक करो, इट विल गेट इंस्टॉल। ओके, और इंस्टॉल होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे आएगा, लाइक ये वाला। ठीक है, इसको डबल क्लिक करके ओपन कर दो एंड दैट्स इट, योर पोस्टमैन इज रेडी। ठीक है, चलो हम एक स्प्रिंग बूट का नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं। हाउ हाउ वी कैन क्रिएट द स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट इन विद इन अ 2 minutes? वी नो दैट, गो टू द स्प्रिंग इनिशियलाइजर and simple put the some details. What is your project name, what is the folder name, and what is the java version, what technology you need to use, right? Basic detail देनी पड़ती है। Let's, our project is created, right? देखो project maven, language is java, version you can choose, and then project का मेटा डेटा यहाँ पे सबसे पहले ग्रुप, सपोज मैंने दिया आदि एंड समथिंग जावा। देन आर्टिफैक्ट प्रोजेक्ट का नाम देंगे हम समथिंग डेमो प्रोजेक्ट। डेमो प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, नेम दे सकते हो, एंड पैकेज भी मैं रखना चाहूंगा फॉर्म डॉट आदि एंड जावा। जार रहेगी पैकेजिंग जावा का वर्जन 21, 17, 22, एवरीथिंग विल बी वैलिड। मेरे पास 21 है, आपके पास ये भी है तब भी चलेगा, ये है तब भी चलेगा। ओके, एंड एक डिपेंडेंसी चाहिए मुझे, दैट इज वेब। और एक डिपेंडेंसी आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, जिस डिपेंडेंसी का नाम है गाइस, जो कि लाइव रिलोडिंग का काम करती है। हर बार हमें सर्वर बंद करना पड़ता था, स्टार्ट करना पड़ता था। तो आप क्या करो, यहाँ पे आ जाओ और सिंपल डेवटूल नाम की डिपेंडेंसी ले लो लाइव रिलोड के लिए। रिस्टार्ट ऑटोमेटिक आपने सेव किया, चेंजेस हो जाएंगे, रिस्टार्ट हो जाएगा। ओके, ऑटोमेटिक चेंजेस कैप्चर किए जाएंगे। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे एक्सप्लोर पे जाके डिपेंडेंसी, ये देखो यहाँ पे आपके सारे प्रोजेक्ट का नाम वगैरह सब कुछ आ गया है, वर्जन आ गया है। एंड वेब की डिपेंडेंसी हमने ली है जिसमें टॉमकेट होता है एंड एवरीथिंग इन वेब। वेब के अंदर लगभग लगभग 30 से ज्यादा 4 फाइल्स कैप्चर है, और वी कैन से स्प्रिंग बूट लाता है हमारे लिए। उसमें वेब एमएससी हो गई, वेब हो गई, कॉन्टेक्स्ट की हो गई, एवरीथिंग इन वेब। ओके, दैट इज
boot na starter parent, and this is the dev tool. This dependency we required for the automatic restart. ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट सेव होने के बाद। ठीक है, चलो डाउनलोड कर देते हैं, हमारा जिप फाइल मिलेगा एंड वी नीड टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, राइट। इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पे आते हैं हम। नया प्रोजेक्ट मैंने क्यों बनाया, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव प्रोजेक्ट जो हमने पिछले वीडियो में किया था, बट नया प्रोजेक्ट बनाओ, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाओ जिन्हें करो, क्या होगा, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, राइट। एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन एज वेल एज वुमैन परफेक्ट, राइट। सो इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं, एक फोल्डर में लेके जाएंगे, कट, एंड यहाँ पे फोल्डर, कौन से फोल्डर में जाना है हमें, लेट्स सी, एक नया बनाते हैं गाइस, वाईटी, वाईटी स्प्रिंग बूट से बनाते हैं, ऑलरेडी बनाया है हमने, वाईटी, 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 अरे बंजा भाई बंजा, वाईटी स्प्रिंग बूट, चलो वाईटी स्प्रिंग बूट से बनाया मैंने, इसके अंदर रखेंगे, उसको इंपोर्ट करेंगे बहुत सिंपल तरीके से। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना आपको मजा आ रहा है कि नहीं, इस सीरीज में बहुत अच्छी सीरीज आने वाली है, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली, बहुत सारी चीजें, ठीक है। एवरीथिंग यू विल सी हियर एंड एवरीथिंग यू विल अंडरस्टैंड हियर अबाउट स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग सिक्योरिटी भी हम देखने वाले इसके बाद, ओके। सो ये प्रोजेक्ट हमारा मिल गया, लेट्स इंपोर्ट इट। यहाँ पे आएंगे, सिंपल फाइल, देन इंपोर्ट, देन चूज एग्जिस्टिंग Maven प्रोजेक्ट, दिस वन, अगर नहीं आया तो सर्च करना, एंड देन ब्राउज। सिंपल पाथ हमारा जो था, क्या था रे बाबा, वाईटी स्प्रिंग बोर्ड, थिंक नीचे आएगा, यस, वाई एक्स वाई जेड, राइट। देन डेमो प्रोजेक्ट, एंड दिस पाथ you need to choose .maven and src, select folder, and then just finish. That's it, your project is importing as per your internet connection, right? So हमारा पोस्टमैन भी ओपन हुआ है, लेट्स सी पोस्टमैन हाउ लुक्स लाइक पोस्टमैन। अभी अपडेट के लिए बोल रहा है, बट मुझे नहीं करना, चल ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यूज किया, बहुत सारा यूज किया है, बट डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा, इसका यूज बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं, आप नहीं तो घबरा जाएंगे, सर ये क्या है, इतनी सारी रिक्वेस्ट कब करेंगे आप, बट डोंट वरी गाइस, इट इज वेरी 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 सिंपल, डोंट फियर अबाउट इट, ओके। अरे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रही है, जाने दो। अब प्रोजेक्ट यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है, लेट्स सी। यहाँ पे आपका फोल्डर स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है ना, तो सिंपल विंडोज शो व्यू एंड डिस्प्ले प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, you will get your project explorer, and our project name is demo project, this one। डबल क्लिक ओपन करो, यस ये हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है। तब तक देखो, दिस इज पोस्टमैन, ओके, दिस इज देखो, यू आर यूजिंग लाइट वेट एपीआई क्लाइंट, ओके। एपीआई क्लाइंट मीन्स हमने एपीआई बनाई थी, तो उसको हिट करने वाला कौन होता है, क्लाइंट होता है, राइट। हमने एग्जांपल भी देखा था, जब पेटीएम की एपीआई फ्लिपकार्ट लेगा तो फ्लिपकार्ट इज क्लाइंट, राइट, एंड फ्लिपकार्ट इज हिटिंग द एपीआई ऑफ पेटीएम, तो फ्लिपकार्ट इज अ क्लाइंट एंड ये पेटीएम इज प्रोवाइडर। सो यहाँ पे क्लाइंट कौन है, पोस्टमैन, प्रोवाइडर, वी आर प्रोवाइडर, वी आर डेवलपर, वी आर क्रिएटिंग द एपीआई, एंड उसको हिट करूँ कौन करेगा, ये वाला क्लाइंट, दैट इज पोस्टमैन। बट यहाँ पे दोनों हम ही है, दोनों हम ही है, बिकॉज वी आर नाउ लर्निंग, राइट, लर्न कर रहे हैं, ठीक है। चलो, डेमो इज क्रिएटेड, एंड ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर आपको पता नहीं है तो बताता हूँ एक बार, देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक पैकेज हमें मिल जाता है, डेमो डॉट डेमो नाम से ही मिला है, सॉरी ये नहीं रे बाबा, सॉरी सॉरी, डेमो प्रोजेक्ट मैंने डेमो ओपन किया। यहाँ पे देखो, दिस इज मेन जावा फोल्डर, उसके अंदर एक पैकेज मिलता है कॉम डॉट आदि एंड जावा नाम से। क्यों मिला, बिकॉज हमने वहां पे दिया था ना, देखो एक बार है क्या, मुझे दिखाना है दो आपको, हाँ हाँ हाँ, अरे भाई सारी चीज जाएगी क्या, जाएगी क्या, जाएगी क्या, बट यहाँ पे देखो, ग्रुप आईडी कॉम डॉट आदि एंड जावा, आर्टिफैक्ट आईडी डेमो प्रोजेक्ट, मतलब क्या, प्रोजेक्ट का नाम क्या होने वाला है, डेमो प्रोजेक्ट, आर्टिफैक्ट मतलब आपके पैकेज का नाम, कॉम डॉट आदि एंड जावा हमने दिया था, राइट, और उसके अंदर डेमो प्रोजेक्ट हमारे प्रोजेक्ट का नाम और एप्लीकेशन उसके साथ जोड़ा जाएगा, और आपको एक क्लास दिया जाएगा, बहुत अच्छा सा क्लास जो कि स्प्रिंग बूट देता है, राइट। और इसके अंदर एक मेन मेथड होती है, और यहाँ पे एक रन नाम की मेथड कॉल होती है। अबाउट रन मेथड मैंने एक वीडियो बनाया है, आप देख लेना इसी सीरीज में,
एवरीथिंग विल बी रन मेथड, एवरीथिंग अबाउट रन मेथड, क्या करती है, कैसे मतलब इंटरनल चीजें वो प्रोवाइड करती है, क्या क्या हो जाता है, कैसे बैनर आता है, सब कुछ उसमें बताया है। बस रन मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज ओवरलोडेड मेथड ऑफ स्प्रिंग एप्लीकेशन क्लास. दिस इज अ क्लास एंड इट्स की ओवरलोडेड मेथड है रन. तीन मेथड है गाइस रन नाम की. सो यहाँ पे कौन से कॉल होते हैं मैंने बताई है. ओके, आपको यहाँ पे ओपन जैक करके देखना पड़ेगा. यू नीड टू ओपन डिक्लेरेशन एंड यू कैन सी रन मेथड यहाँ पे ये कॉल हो रही है, और इसके अंदर एक और रन मेथड है, दैट इज अ रन. अगर आपने इसको ओपन किया एंड यू कैन सी रिटर्न रन, यहाँ पे देखो ये वाली, और इसके अंदर ये वाली कॉल हो रही है. दिस इज रन एंड दिस वन इज दिस वन. मतलब इंटरनली तीन मेथड्स एट अ टाइम कॉल हो रही है, और इसके अंदर देखो बहुत सारी चीजें हो रही है. इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो रही है. देखो बूटस्ट्रैप कॉन्टेक्स्ट बन रहा है, बैनर बन रहा है, प्रिंट बैनर, यू कैन सी एवरीथिंग यहाँ पे हो रहा है. बहुत सारी चीजें यहाँ पे हो रही है. ठीक है, आपका सर्वर स्टार्ट होना, बहुत सारी चीजें का, बहुत सारी चीजें यहाँ पे रन मेथड करेगी. एंड ऑल्सो दिस एनोटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन. और इसके बारे में मैंने आई थिंक अभी तक नहीं बताया है, बट अभी बता देता हूँ. दिस एनोटेशन गाइज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एनोटेशन, बिकॉज ये है इसलिए आपका प्रोजेक्ट चल रहा है. सर हाउ, अगर ये नहीं होता तो? बिकॉज इसके अंदर गाइज तीन चीजें, इसके अंदर एक तो है एटो कॉन्फ़िगरेशन, एटो कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर है. देन इसके अंदर और एक चीज है इनेबल एटो कॉन्फ़िगरेशन. ये अलग है गाइस. एटो कॉन्फ़िगरेशन अलग है और इनेबल एटो कॉन्फ़िगरेशन अलग है. एंड थर्ड वन इज दैट कंपोनेंट स्कैन. कंपोनेंट स्कैन, आपको ये बात ध्यान में रखनी है. एटो कॉन्फ़िगरेशन एंड इनेबल एटो कॉन्फ़िगरेशन, दीज आर डिफरेंट. और इसमें डिफरेंट क्या है, आई विल लेट यू, मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, बताऊंगा ठीक है बाद में जाके. बट अभी के लिए समझो ये तीनों एनोटेशन का कॉम्बिनेशन है, ये वन एनोटेशन. अब सर एटो कॉन्फ़िगरेशन क्या करता है? एटो कॉन्फ़िगरेशन का काम क्या है बताया. आपके एप्लीकेशन में अगर आपने कुछ कॉन्फ़िगरेशन क्लासेस बनाई, कॉन्फ़िगरेशन मतलब भाई उसमें बीन्स बना दिए, कुछ आपने कंट्रोलर बनाया, सर्विस बनाया, उसको ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर करने का काम ये कर देता है. फॉर एग्जांपल लेट्स से इस पैकेज में आप आए और यहाँ पे आपने राइट क्लिक करके एक क्लास बना दिया. लेट्स से क्लास का नाम दिया मैंने समथिंग आदि, सिंपल आदि नाम का क्लास बनाया मैंने. और अब इस आदि नाम के क्लास को मुझे स्प्रिंग को बोलना है भाई इसका जो भी है रोना धोना तू कर ले, मतलब सारी चीज तू देख ले. सो यहाँ पे मैं आऊंगा और प्रोवाइड करूंगा समथिंग कॉल्ड कंट्रोलर, और वी कैन से रेस्ट कंट्रोलर, और वी कैन सिंपल कंपोनेंट. बाद में हम देखते हैं कंट्रोलर रेस्ट कंट्रोलर, बट वो पता है हमें. बट सिंपल कंपोनेंट ये सिर्फ मैंने दे दिया. तो अब ये जो कंपोनेंट दे दिया है आपने, तो गाइस मैं क्या बता रहा हूँ, ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये क्या करेगा पता है? ये देखेगा कि भाई कॉन्फ़िगर किसे करना है, जिस क्लास के ऊपर कंपोनेंट एनोटेशन है उसको हमें कॉन्फ़िगर करना है. कॉन्फ़िगर मतलब इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, उसको मैनेज करना है. जब यूजर उस यूज करेगा ऑब्जेक्ट को, उस ऑब्जेक्ट को, तो उस वहां पे हमें उसको मैनेज करने के लिए परमिशन देनी है कि भाई इसका ऑब्जेक्ट बना है, यू कैन यूज इट. मतलब एटो कॉन्फ़िगरेशन विल कॉन्फ़िगर ऑल कॉन्फ़िगरेशन. जो भी आप यहाँ पे, मतलब सिर्फ इतना नहीं गाइस, एवरीथिंग. यहाँ पे आप एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में आ गए, यहाँ पे कुछ आपने कॉन्फ़िगरेशन दे दिया, सो इसको ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर करने का काम वो भी ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कर देता है. देन सपोज और क्या ऑटो कॉन्फ़िगरेशन करता है, और इसमें जो चीजें आपको मिलेगी गाइस, मेवन डिपेंडेंस में आप आ गए, यू कैन सी हियर, आपने यहाँ पे बहुत सारी जार फाइल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, राइट? आपने सिर्फ कौन सी जार फाइल ऐड कर दी थी, दैट इज स्प्रिंग डॉट स्टार्टर डॉट वेब नाम की, और इसकी सारी जार यहाँ पे आ गई. तो इनको एटो कॉन्फ़िगर करना, एटो कॉन्फ़िगर मतलब समझ में आ रहा है? कॉन्फ़िगरेशन, जो भी चीजें आपके एप्लीकेशन को रन करने के लिए हेल्प करती है उसे हम कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं. उसी कॉन्फ़िगरेशन को ऑटोमेटिक कर देना. डेवलपर को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग, वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग. सारी चीजें ऑटोमेटिक करने का काम ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन करता है. और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? अब सर ये इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्या करता है? इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन करता क्या है देखो. यहाँ पे अगर मैं आ गया एंड यू कैन सी, यहाँ पे आपको एक चीज दिखी गई, दैट इज टॉम कैट.
इम्बेड टॉमकैट, यहाँ पे आपको टॉमकैट मिलेगा और इसके अंदर बहुत सारी पैकेजेस मिलेगा आपको, जैसे जकार्ता डॉट सर्वलेट, और इसके अंदर आपको डिस्पैचर सर्वलेट भी मिलेगा गाइस। मतलब डिस्पैचर सर्वलेट हमें लगता है टू लोड आवर एप्लीकेशन ऑन सर्वर, राइट। देन सर्वलेट क्लास मिलता है, रिक्वेस्ट डिस्पैचर मिलता है। तो इन सबको इनेबल करने का काम ये कर देता है। इनेबल गाइस, इनेबल करना अलग बात है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन करना अलग बात है। इनेबल करना मतलब स्टार्ट कर दे, स्टार्ट करने का काम कर देता है। जब रन मेथड यहाँ पे रन हो जाएगी तो आपके टॉमकैट को स्टार्ट करने का काम ये कर देता है। आपके डिस्पैचेस सर्वलेट को डिस्पैच मतलब सर्वर पे डिस्पैच मतलब आप समझ रहे हो, सर्वर पर उसको लोड करने का काम ये इनेबल कर देता है। इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिक इनेबल कर देता है। अगर ये नहीं होता ना, तो वी नीड टू गो राइट क्लिक एंड रन ऑन सर्वर एंड वी नीड टू डू ऑल थिंग्स, राइट। हमें सब कुछ करना पड़ता था, बट ऑटोमेटिक इनेबल करने का काम ये कर रहा है, ऑटोमेटिक इनेबल करने का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारी चीजें, स्प्रिंग बूट स्टार्टर टॉमकैट यू कैन सी हियर। यहाँ पे आपको मेटा एनएफ, इसके अंदर कुछ है क्या? इसके अंदर कुछ नहीं है, बट टॉमकैट, टॉमकैट को स्टार्ट करने का काम, डिस्पैचेस सर्वलेट को स्टार्ट करने का काम, एवरीथिंग विल बी डन बाय एनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। एंड एक और चीज आपको मुझे दिखानी है गाइस, लेट मी वन सेकेंड। एक जार फाइल आई नीड टू सी, हाँ दैट्स इज ऑटो कॉन्फ़िगर, देखो मिल गई। ये दिख रहा है ऑटो कॉन्फ़िगरेशन गाइस। इसके अंदर अगर आप आ जाओ, अब ध्यान से देखना गाइस, क्या क्या ऑटो कॉन्फ़िगर किया है देखो। boot auto configure admin aop batch, everything will be auto configure, everything। and you can see यहाँ पे आपको JDBC मिलेगा, काकफा मिलेगा, मेल मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगा। देन यू कैन सी, देखो यहाँ पे टेम्पलेट, थ्रेड, थाइमली, एवरीथिंग, वेब ट्रांजेक्शन, एवरीथिंग विल बी ऑटो कॉन्फ़िगर, एवरीथिंग विल बी ऑटो कॉन्फ़िगर। और कौन कर रहा है ये? स्प्रिंग बूट कर रहा है। स्प्रिंग बूट के डेवलपर ने ये सारी चीजें की है। देखो यहाँ पे आपको एक स्प्रिंग नाम का फोल्डर मिलेगा और इसके अंदर आपको ये फाइल मिलेगी। इसको एक बार ओपन कर दो ना एंड यू कैन सी गाइस, लेट्स सी द मैजिक। यहाँ पे मैजिक देखो। अब थोड़ा टॉपिक के बाहर जा रहा हूँ बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो, ये सारे पैकेज दिख रहे हैं आपको, org स्प्रिंग प्रेमो डॉट बूट ऑटो कॉन्फ़िगर एडमिन, इसको ऑटो कॉन्फ़िगर करो, इस पैकेज को ऑटो कॉन्फ़िगर करो, इसको ऑटो, सबको ऑलमोस्ट 152 पैकेजेस ऑटो कॉन्फ़िगर है। ऑटो कॉन्फ़िगर देखो, ऑटो कॉन्फ़िगर डॉट मतलब ये ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर हो रहा है, सब कुछ ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर हो रहा है। यहाँ पे अगर आप आ जाओ एंड यू कैन सी एवरीथिंग, यू कैन सी हियर embedded and Kafka, you can see here। अब इतने सारे पैकेजेस है गाइस, मतलब क्या ही बता दे, कितना इजी कर दिया है स्प्रिंग बूट ने हमारे लिए। एवरीथिंग विल बी एट ओके। आप इसको ओपन करके भी देख सकती हो, कैन इसको नहीं ओपन कर सकते हम, बट यहाँ पे ऑलरेडी हर एक पैकेज हमें प्रोवाइड किया है। ये देखो ये वाला, इसके अंदर यू कैन सी एवरीथिंग। ओके, हर एक क्लास आपको मिलेगा। बट मुझे क्या बताना है आपको कि ये जो ऑटो कॉन्फ़िगर किया है, हम खुद का भी इसको एक पैकेज बना के दे सकते हैं और उसको बोल सकते हैं भाई इसको भी इनेबल कर दे ऑटो कॉन्फ़िगर, वो उसको भी ऑटोमेटिक इनेबल कर देगा कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ठीक है, वो भी आपको मैं बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो ये ऑटो कॉन्फ़िगर का काम सारा यहाँ पे होता है और इसको इनेबल, ये जो है ना, ये ऑलरेडी दिए है पैकेज, तो इसको इनेबल करने का, भाई बटन स्टार्ट कर दे तो इसको इनेबल करने का काम ये कर देता है। तो ये आपकी इस मेन क्लास के ऊपर होता है और ये इनेबल होने से क्या होता है, आपका प्रोजेक्ट रन हो जाता है, सारी चीजें ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर होती है और आपके प्रोजेक्ट में कोई एरर आपको नहीं मिलता एंड आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन होता है। दैट्स इट, राइट। सो ये मुझे बताना था। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, थ्री एनोटेशन का कॉम्बिनेशन। एंड सर व्हाट अबाउट कंपोनेंट स्कैन? कंपोनेंट स्कैन इट इज यूज्ड टू स्कैन द पैकेजेस, पैकेजेस स्कैन कर देता है। सपोज आप, ये आपका मेन पैकेज, मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके और एक पैकेज बनाया समथिंग, इसके बाहर एक पैकेज बनाया, सपोज यहाँ पे कॉम डॉट, एक नया पैकेज बनाया दैट इज राम नाम से, और इसके अंदर समथिंग टेस्ट नाम का क्लास। अब ये जो पैकेज है गाइस, ये आपके एप्लीकेशन के आउटसाइड है, यस और नो? तो अगर आपको इस क्लास को बताना है स्प्रिंग बोर्ड को भाई इसका भी ऑब्जेक्ट बना दे, तो स्प्रिंग बोर्ड बोलेगा यस, बट ये पैकेज
ये राम पैकेज मेरे इनसाइड में नहीं है, मतलब इट इज आउटसाइड फ्रॉम माय एरिया, राइट? ये सपोज पुणे है और ये पैकेज आपने बनाया समथिंग हैदराबाद, सो इट इज आउटसाइड ना। सो यू नीड टू डू वन थिंग, आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कंपोनेंट स्कैन एनोटेशन का यूज करके स्प्रिंग बूट को बताना पड़ेगा भाई कंपोनेंट स्कैन, यहाँ पे आपको उस पैकेज का नाम प्रोवाइड करना पड़ेगा, दैट इज कॉम डॉट राम। अब इस पैकेज में जितने भी क्लासेस है वो भी क्या करेगा, स्प्रिंग बूट स्कैन करेगा। ओके, बट आप बोले सर अभी अभी तो कंपोनेंट स्कैन में कुछ पैकेज नहीं है, बट ये स्कैन कौन से करता है, इसी पैकेज में जो क्लासेस है उसको स्कैन कर देता है। इसके बारे में डिटेल वीडियो बनूंगा, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है, अभी के लिए जस्ट एग्जांपल दिया मैंने। अभी इसको ध्यान में, मतलब आप टेंशन मत लो इसका, विल सी डिटेल वीडियो ऑन कंपोनेंट स्कैन। पर ये तीन एनोटेशन का कॉम्बिनेशन दैट इज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, तो ये तीन प्रोवाइड करने से बेटर है यू कैन ओनली प्रोवाइड दिस वन। इसको ओवर करो, यू विल गेट, देखो, इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, कंपोनेंट स्कैन एंड स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो यहाँ तक है, हमें देखना है पोस्टमैन, ठीक है? टाइम बहुत गया बट डोंट वरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लेट्स सी, अब हम आते हैं, हाँ हाँ हाँ, आदि नाम का क्लास बनाया हमने सिंपल। इसके अंदर हम बना सकते कि नहीं, रेस्ट एपीआई बना सकते कि नहीं? हमने देखी है रेस्ट एपीआई, हाउ टू क्रिएट रेस्ट एपीआई, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो सिंपल एक मेथड बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड रेस्ट एपीआई ना, एंड समथिंग रिटर्न करेगी स्ट्रिंग, एक मैसेज सिंपल, सपोज इसका नाम होम दिया मैंने और यहाँ से रिटर्न कर दिया रिटर्न है एवरीवन, सिंपल एक मैसेज रिटर्न कर। ओके, अब गाइज एक और चीज मुझे बतानी है आपको, दैट इज गेट मैपिंग से पहले हम यूज करते थे समथिंग कॉल्ड रिक्वेस्ट मैपिंग, और अभी भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट ये यूज करने का एक डिसएडवांटेज आपको मिलेगा कि रिक्वेस्ट मैपिंग के साथ यू नीड टू डू सम थिंग्स, आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा समथिंग एंड पॉइंट, लाइक मैंने दिया इसके ऊपर फाइल को स्लैश होम, एंड यू नीड टू डू समथिंग दैट इज मेथड भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, लाइक मेथड मेथड आपको देना पड़ेगा आपको, लाइक गेट, एज लाइक रिक्वेस्ट मेथड डॉट गेट, आपको ऐसे देना पड़ेगा। मतलब क्या, रिक्वेस्ट मैपिंग के साथ इतनी सारी चीजें हमें देनी पड़ेगी, भाई किस टाइप का रिक्वेस्ट है, एंड पॉइंट क्या है, एवरीथिंग वी नीड टू डू। बट गेट मैपिंग में क्या है, सिंपल एट द रेट गेट मैपिंग में आप सिंपल गेट मैपिंग देना है, दैट्स इट, सिंपल स्लैश हो, दैट्स इट, दिस इज द गेट मैपिंग। तो दैट इज द डिफरेंस। रिक्वेस्ट मैपिंग के साथ आप गेट कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, पुट डिलीट एवरीथिंग विल बी डू, बट यहाँ पे आपको वैल्यू मेथड्स ये सारी चीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। बट दिस ऑल्सो गुड टू यूज गेट मैपिंग, बिकॉज पर्टिकुलर रिक्वेस्ट हमें पता है ना, सो यू कैन यूज गेट। ओके, तो रिक्वेस्ट मैपिंग भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देंगे एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर, बिकॉज दिस इज रेस्ट एपीआई। एंड ये क्या बोल रहा है ये बाबा, ये रिप्लेस विथ प्रिसाइज मैपिंग एनोटेशन। ओके, रिप्लेस ऑल रिक्वेस्ट मैपिंग इन फाइल आदि डॉट जावा गेट मैपिंग। ओके, ये बोल रहा है कि भाई आप यूज क्या करो, गेट मैपिंग यूज करो, बिकॉज ये तो अब ओल्ड हो चुका है, राइट? बट हमें से फिर भी ये यूज करना है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो, एंड लेट्स सी, हमने एक रेस्ट पे बनाई है, इसको हम हिट करेंगे ब्राउजर से, उसके बाद उसमें से लेट्स रन आवर एप्लीकेशन एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन हियर, कुछ होता है क्या, देखते हैं। जनगण मन अधिनायक, कितना अच्छा सॉन्ग है ना, सॉन्ग नहीं है गाइस, हमारे भारत का राष्ट्रगान है ना, ठीक है। चलो हो जा रन भाई। Stormcat will be started on 8080 by default. Yes, it started on 880. Let's go here, localhost 8080 slash home. Let's run this and you can see hey everyone, we'll get hey everyone, why? Because यहाँ से हमने वही रिटर्न किया है ना, और ऐसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे, क्लास रिटर्न किया, एयरलिस्ट रिटर्न किया, आईपीएल की टीम से रिटर्न की, बहुत सारी चीजें की है। तो यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट मैपिंग यूज किया है। लेट्स से पोस्टमैन से कैसे करेंगे, पोस्टमैन को पे आपको आना है और यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट है ना, यहाँ पे आप एरो पे क्लिक करोगे, यू कैन सी योर मेन रिक्वेस्ट बट वी नीड गेट। ओके,
यहाँ पे आपको यूआरएल आपका देना है। कौन सा यूआरएल? अरे भाई अभी दिया ना, वो ये वाला। जस्ट कॉपी इट, simple go to the postman and paste it here. http colon localhost colon 8080 slash home and just send. You will get simple similar message here. Hey everyone, it's very easy. postman से भी बहुत सारा, बहुत easy. ठीक है, ओके। और चीज मुझे बतानी थी। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है बट गाइस नो प्रॉब्लम, हम रुकेंगे। ठीक है, यहाँ पे गेट मैपिंग वी कैन आल्सो यूज इंस्टेड ऑफ रिक्वेस्ट। क्यों यूज करना आपको पता चल रहा गया होगा गेट मैपिंग, बिकॉज everything we need to mention, right? Which type of request, endpoint, so that's why। देखो ये लाइव रिलोड भी हुआ, आपने देखा? मैंने रिटर्न नहीं किया ना। लेट्स सेंड अगेन एंड यू कैन सी एवरीवन, हे एवरीवन अगेन। अरे भाई हे रिफ्रेश हुआ, देखा आपने? सपोज सेमीकोलन मैंने फिर से किया और सेव किया, देखो यहाँ पे रिफ्रेश हो, यू कैन सी, देखो स्टार्टिंग डेमो प्रोजेक्ट। इट्स अ मैजिक ऑफ डेव टूल। डेव टूल की वजह से ये रिफ्रेश हो रहा है। ओके, सो पोस्टमैन और भी हम एक्सप्लोर करेंगे, बट और कुछ देखना था क्या हमें? लेट्स सी, मैं सब्जेक्ट के थोड़ा सा बाहर गया था, बस पोस्टमैन ही देखना था। और एक चीज मुझे बतानी थी कि ब्राउजर से गाइस, अगर लेट्स सी, ये जस्ट मैं इंट्रोडक्शन आपको देके जाता हूँ। सपोज दिस वन इज अ पोस्ट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग रे बाबा। लेट्स सपोज दिस इज अ पोस्ट मैपिंग एंड ये रिप्लेस होगा। एंड सपोज आई वांट टू मेक अ रिक्वेस्ट फ्रॉम ब्राउजर, यहाँ पे आ गया मैं, and let's refresh it. You can see that is a error, method not allowed 405। write down this error, method not। ये कब आता है? ये कब आता है? जब यहाँ से ये रिक्वेस्ट अलाउ नहीं है, ब्राउजर से आप पोस्ट रिक्वेस्ट फायर नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे आपको आना पड़ेगा पोस्टमैन में एंड यू कैन डू हियर पोस्ट एंड सिंपल यहाँ से आप सेंड कर दो, देन इट विल गेट योर मैसेज एवरीवन। ओके, बट ब्राउजर से पोस्ट रिक्वेस्ट पॉसिबल नहीं है, ब्राउजर से पुट भी पॉसिबल नहीं है एंड डिलीट भी पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू यूज पोस्टमैन। ओके, ठीक है, बट पोस्ट कब यूज करनी है, पुट कब यूज करनी है, डिलीट, एवरीथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। बट इस वीडियो में आई थिंक रुकना चाहिए, बहुत बड़ा वीडियो हो गया है ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पे भी आपको एरर मिल रहा है। ठीक है, चलो विल स्टॉप हियर गाइस एंड आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सीरीज। अगर यस, सो फिर शेयर करो आपके फ्रेंड के साथ एंड दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है, चलो रखते हैं। अरे भाई स्टॉप करना है रे।